आज हम सीखेंगे पाइथन में लिस्ट और ट्यूपल सॉर्ट, जो हर बिगिनर प्रोग्रामर के लिए सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। चलिए आज पाइथन के दो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, लिस्ट्स और ट्यूपल्स। ये दोनों ही डेटा के कलेक्शन को स्टोर करने के बहुत पावरफुल तरीके हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटा को संभालने की जरूरत क्यों पड़ती है। फिर हम लिस्ट्स को जानेंगे जो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। उसके बाद ट्यूपल्स की बात करेंगे जो काफी स्टेबल होते हैं। फिर दोनों का आमना सामना होगा और आखिर में कोडिंग की बारी आएगी। अच्छा, एक सवाल, कोड में हम ढेर सारी चीजों को एक साथ कैसे ऑर्गेनाइज और स्टोर करते हैं? सोचिए, कोई शॉपिंग लिस्ट बनानी हो या किसी गेम के हाई स्कोर्स रखने हो, ये सब कैसे होता है? बस यहीं पर लिस्ट्स और ट्यूपल्स जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स काम आते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट्स की। इन्हें पाइथन का सबसे फ्लेक्सिबल कंटेनर भी कह सकते हैं। ये तब सबसे ज्यादा काम आते हैं जब हमारा डेटा फिक्स नहीं होता, मतलब उसे बार बार बदलने की जरूरत पड़ती है। तो ये लिस्ट आखिर है क्या? देखिए, बहुत सिंपल है। ये वैल्यूज का एक कलेक्शन है जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं, पर इसका असली जादू एक शब्द में है, म्यूटेबल। और म्यूटेबल का मतलब? इसका मतलब है कि एक बार लिस्ट बन गई तो हम उसे बाद में जब चाहें जैसे चाहें बदल सकते हैं। लिस्ट की सबसे बड़ी ताकत है इनकी वर्सेटिलिटी, मतलब आप इसमें कुछ भी मिला सकते हैं। जरा इस स्टूडेंट लिस्ट को देखिए, इसमें एक नाम है जो कि एक स्ट्रिंग है, एक नंबर है और एक शहर का नाम भी है। सब कुछ एक ही लिस्ट में है ना, कमाल की बात। और हाँ, ये रहा म्यूटेबिलिटी का असली जादू। मान लीजिए हमें करण का नाम बदल के अर्जुन करना है, कोई दिक्कत नहीं, बस स्टूडेंट की 0 इंडेक्स पर अर्जुन असाइन कर दीजिए और हो गया काम। लिस्ट फौरन अपडेट हो जाएगी। बस इतना सिंपल है। लेकिन क्या हो अगर हमें पूरी लिस्ट नहीं चाहिए? मान लीजिए बस एक छोटा सा हिस्सा चाहिए। तो यहाँ काम आती है स्लाइसिंग। हमें बस एक स्टार्ट और एक एंड इंडेक्स बताना होता है और पाइथन हमें उसके बीच का टुकड़ा दे देता है। हाँ, एक छोटी सी बात याद रखनी है, जो एंड इंडेक्स हम बताते हैं वो रिजल्ट में शामिल नहीं होता। लिस्ट्स के पास कुछ बिल्ट इन सुपर पावर्स भी होते हैं जिन्हें हम मेथड्स कहते हैं, जैसे डॉट अपेंड मेथड। इससे लिस्ट के आखिर में कोई भी नया आइटम जोड़ सकते हैं। डॉट सॉर्ट से पूरी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं, छोटे से बड़ा। और डॉट रिवर्स, जैसा नाम है वैसा काम, ये पूरी लिस्ट को पलट देता है। अच्छा, जोड़ने की बात तो हो गई, पर अगर कुछ हटाना हो तो उसके लिए भी मेथड्स हैं। डॉट रिमूव से हम कोई खास वैल्यू हटा सकते हैं, ये उस वैल्यू की पहली अकरेंस को हटाएगा। और डॉट पॉप से हम किसी खास इंडेक्स पर रखे आइटम को हटा सकते हैं। इन सब मेथड्स की वजह से ही लिस्ट इतनी डायनामिक और इजी टू मैनेज होती है। ठीक है, तो हमने लिस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी तो देख ली, पर सोचिए अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा हो जिसे हम चाहते हैं कि वो कभी ना बदले, मतलब गलती से भी ना बदले। बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की, टपल्स। अब ये ट्यूपल भी लिस्ट की तरह ही वैल्यूज का कलेक्शन है, पर इसमें दो बड़े फर्क हैं। पहला, इसे हम पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और दूसरा, सबसे जरूरी, ये इम्यूटेबल होते हैं। मतलब एक बार जो बना दिया सो बना दिया, पत्थर की लकीर, उसे बदला नहीं जा सकता। और ये रहा वो आहा मोमेंट जो लिस्ट और ट्यूपल का सबसे बड़ा फर्क साफ कर देगा। देखिए, लिस्ट में हमने कितनी आसानी से नाम बदल दिया था, सक्सेस। पर जैसे ही हम ट्यूपल के पहले एलिमेंट को बदलने की कोशिश करते हैं, बूम, हमें मिलता है एक एरर। क्यों? क्योंकि ट्यूपल अपने डेटा को प्रोटेक्ट करता है, उसे बदलने नहीं देता। तो क्या इसका मतलब ये है कि ट्यूपल्स के पास कोई मेथड्स नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं है। इनके पास भी मेथड्स हैं, पर वो सिर्फ जानकारी निकालने के लिए होते हैं, ट्यूपल को बदलने के लिए नहीं। जैसे डॉट इंडेक्स से किसी वैल्यू का इंडेक्स पता कर सकते हैं, या डॉट काउंट से ये देख सकते हैं कि कोई वैल्यू कितनी बार आई है। और हाँ, एक मजेदार फैक्ट, क्योंकि पाइथन को पता है कि ट्यूपल्स कभी नहीं बदलेंगे, वो उन्हें लिस्ट के मुकाबले थोड़ा तेजी से प्रोसेस कर पाता है। तो अब जब हम दोनों के बारे में जान चुके हैं, चलिए इनका एक आमना सामना करवाते हैं। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि किस काम के लिए कौन सा टूल चुनना है। तो सारी कहानी का निचोड़ क्या है? लिस्ट, जिन्हें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, वो है म्यूटेबल, मतलब बदलने लायक। इन्हें एक व्हाइट बोर्ड की तरह समझिए, जिस पर कुछ भी लिखिए, मिटाइए, फिर से लिखिए।
और ट्यूपल्स, जिन्हें हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं, वो है इम्यूटेबल यानी न बदलने लायक। ये एक पत्थर की शिला की तरह है, एक बार जो लिख दिया वो हमेशा के लिए पक्का हो गया। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब असली मजा तो कोडिंग में है। तो चलिए जो कुछ भी हमने सीखा है उसे प्रैक्टिस में लाते हैं। ये रहे कुछ प्रैक्टिस मिशंस, इन्हें ट्राई जरूर कीजिएगा। पहला, अपनी 3 फेवरेट मूवीज की एक लिस्ट बनाइए। दूसरा, ये चेक कीजिए कि कोई लिस्ट पैलिंड्रोम है या नहीं, मतलब आगे पीछे से एक जैसी। तीसरा, एक दिए गए ट्यूपल में से ए ग्रेड को काउंट कीजिए। और आखिर में उन्हीं ग्रेड्स को एक नई लिस्ट में डालकर सॉर्ट कीजिए। तो अब हमारे पास 2 बहुत पावरफुल टूल्स आ गए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए लिस्ट्स और डेटा की सेफ्टी के लिए ट्यूपल्स। सवाल अब ये है कि इन टूल्स का इस्तेमाल करके क्या बनाया जाएगा। क्या वो एक टू डू लिस्ट ऐप होगा या शायद किसी गेम का लीडर बोर्ड? अब बनाने की बारी आपकी है। अगर पाइथन के अगले पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।